मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल बार बार आता है। हर कोई यही जानना चाहता है, CS टू द मून कब जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सिर्फ इकोसिस्टम के अंदर यूज होने से कोई कॉइन टू द मून चला जाता तो क्या आज दुनिया के बड़े बड़े क्रिप्टो कॉइन्स इतने साल मेहनत करते? सच कहूं तो इस सवाल का जवाब सुनकर शायद बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ CS की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि असल में किसी भी कॉइन की ग्रोथ कैसे होती है। अगर आप CS के होल्डर हैं या क्रिप्टो को थोड़ा भी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हो सकता है आज के बाद आपका कॉइन देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाए। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं, जब से मिस्टर लाडो CS को हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बनाकर लाए हैं, तब से लगभग हर होल्डर का एक ही सपना है, CS टू द मून। और ये सपना होना भी गलत नहीं है। अगर किसी प्रोजेक्ट का फाउंडर अपने विजन के बारे में बात करता है, नए प्रोजेक्ट लाता है और यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो कम्युनिटी नेचुरली ही बड़े फ्यूचर की उम्मीद करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सिर्फ उम्मीद रखने से कोई कॉइन बड़ा बन जाता है या उसके पीछे कोई प्रोसेस भी होती है? और यही चीज आज हमें समझनी होगी। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वीडियो किसी भी कॉइन के प्रमोशन के लिए या उसके प्राइस की प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल डिस्कशन है, ताकि हम समझ सके कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की ग्रोथ किन चीजों पर डिपेंड करती है, और अगर CS को भी आगे बढ़ना है तो किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत ही शानदार मॉल बनाया। उस मॉल के अंदर रेस्टोरेंट है, शॉपिंग स्टोर है, गेमिंग जोन है और सिनेमा है, यानी कि हर एक फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन उस मॉल में आने वाले लोग सिर्फ आपकी ही फैमिली के मेंबर हैं, बाहर का कोई भी कस्टमर नहीं है। तो क्या ये मॉल बहुत ही बड़ा बिजनेस बना पाएगा? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रोथ तभी आती है जब बाहर के लोग उस सिस्टम को यूज करना शुरू करते हैं। और यही लॉजिक क्रिप्टो में भी काफी हद तक लागू होता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स इकोसिस्टम में आएंगे उतना ही ज्यादा CS का प्राइस बढ़ेगा। यह बात कुछ हद तक तो सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर होने वाली एक्टिविटी जरूरी है, लेकिन अकेले वही काफी नहीं होती है। अगर कोई कॉइन सिर्फ अपने ही इकोसिस्टम के अंदर घूमता रहे तो उसी की डिमांड उसी के दायरे में लिमिटेड रह सकती है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, आखिर दुनिया के बड़े कॉइन्स इतने बड़े कैसे बन गए? थोड़ा सोचिए, क्या सिर्फ इसलिए कि उनके फाउंडर्स अच्छे थे या सिर्फ इसलिए कि उनके इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स थे? बिल्कुल नहीं। असली फर्क यहीं से शुरू होता है, जहां कॉइन का यूज उसके अपने इकोसिस्टम से बाहर भी होने लगता है, यानी वो दूसरे डेवलपर्स, दूसरे बिजनेस और दूसरे एप्लीकेशन अलग अलग यूज केस उसे अपनाना शुरू करते हैं। और यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यूटिलिटी का मतलब सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के अंदर काम करना है, लेकिन यूटिलिटी का मतलब उससे कहीं बड़ा हो सकता है। अगर किसी कॉइन का यूज अलग अलग जगह पर होने लग जाए तो उसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ती है, कम्युनिटी भी बढ़ती है और डिमांड की बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन याद रखें, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अक्सर ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। आज मार्केट में ऐसे कई कॉइन्स हैं जिनका यूज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होता है। कुछ पेमेंट्स के लिए यूज होते हैं, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, कुछ नेटवर्क फीस के लिए, कुछ DeFi प्रोजेक्ट्स में और कुछ दूसरे डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं। और यही वजह है कि उनके आसपास पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बाहर यूज होने से कोई कॉइन सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए ट्रस्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए और एक्टिव कम्युनिटी भी चाहिए, डेवलपर्स भी चाहिए और लगातार डेवलपमेंट भी चाहिए। यानी ग्रोथ एक दिन में बिल्कुल नहीं आती है, उसके पीछे कई सालों की मेहनत और लगातार इंप्रूवमेंट होता है। अब यहीं पर अगर हम CS की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अभी उसका सबसे बड़ा फोकस क्या है। क्या वो अपने इकोसिस्टम को मजबूत बना रहा है? क्या नई यूटिलिटी जोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है? ये सारे सवाल किसी भी कॉइन के फ्यूचर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल भी है, क्या फ्यूचर में इकोसिस्टम के बाहर भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगी? यही वो पॉइंट है जहां से असली डिस्कशन शुरू होता है। वैसे गाइस, अगर आपको CES, VBoost और पूरे इकोसिस्टम की ऐसे ही इजी लैंग्वेज में डीप एनालिसिस वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि यहाँ हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि किसी भी अपडेट को सिर्फ फॉरवर्ड करने की बजाय उसको इजी लैंग्वेज में आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप लोगों को समझाया जाए। और अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो अभी भी CES की ग्रोथ को लेकर कंफ्यूज है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो सके। गाइस, अब आगे जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वहीं से पूरी पिक्चर और क्लियर होने वाली है, क्योंकि अब हम समझेंगे कि सिर्फ यूटिलिटी होना काफी नहीं होता, बल्कि डेवलपर्स, क्रिएटर्स और एक्सटर्नल एडॉप्शन किसी भी कॉइन की जर्नी को किस तरह से बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर किसी कॉइन की ग्रोथ सिर्फ उसके इकोसिस्टम के अंदर होने वाले प्रोजेक्ट से तय नहीं होती है तो फिर आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी कॉइन को धीरे धीरे बड़ी पोजीशन तक पहुंचाती है? इसका जवाब एक शब्द में देना तो वह है अडॉप्शन। लेकिन अडॉप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग कॉइन खरीद ले। असली अडॉप्शन तब माना जाता है जब लोग उस कॉइन का यूज करना शुरू कर देते हैं, यानी डेवलपर्स उसे अपने प्रोजेक्ट्स में जोड़ते हैं, किसी बिजनेस में जोड़ते हैं, उसके काम के लिए उसको यूज किया जाता है, यूजर्स किसी सर्विस के लिए उसका यूज करते हैं और धीरे धीरे आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जहां कॉइन सिर्फ होल्ड करने की चीज नहीं रह जाती बल्कि डेली के अलग अलग कामों में भी इसका यूज होने लगता है। लेकिन यहीं पर एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्रिप्टो की दुनिया में टेक्नोलॉजी बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है लोगों का भरोसा जीतना। कोई भी डेवलपर या कंपनी सिर्फ इसलिए किसी कॉइन को अपने प्रोजेक्ट से नहीं जोड़ती है कि वो एक नया कॉइन है या उसके पीछे बड़ी कम्युनिटी है। सबसे पहले वह देखती है कि नेटवर्क कितना स्टेबल है, सिक्योरिटी कैसी है, ट्रांजैक्शंस कितनी रिलायबल है, डेवलपमेंट लगातार हो रही है या नहीं, और आने वाले समय में उस प्रोजेक्ट का विजन कितना क्लियर है। जब ये सारी चीजें मजबूत होती है तब धीरे धीरे दूसरे लोग भी उस नेटवर्क पर काम करना शुरू करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि किसी कॉइन के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका यूज सिर्फ उसके अपने इकोसिस्टम तक ही सीमित है। ऐसी स्थिति में उसकी ग्रोथ हो सकती है लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं होगी जितनी उस समय आ सकती है जब अलग अलग डेवलपर्स और बिजनेस भी उस कॉइन को अपनाना शुरू कर दे। और इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी ब्लॉकचेन या कॉइन की असली ताकत सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होती है बल्कि उसके ऊपर बनने वाला पूरा इकोसिस्टम और उससे जुड़ने वाले लोग होते हैं। अब यहीं पर एक और सवाल आता है, क्या इसका मतलब यह है कि हर कॉइन को वही सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो मार्केट में हजारों कॉइन्स आए और बहुत सारे समय के साथ साथ गायब भी हो गए। इसका कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था। कई प्रोजेक्ट्स अच्छे आइडियाज के बावजूद भी कम्युनिटी नहीं बना पाए, कुछ सिक्योरिटी में पीछे रह गए, कुछ कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट नहीं कर पाए और कुछ मार्केट का भरोसा इसलिए भी नहीं जीत पाए। किसी भी कॉइन का फ्यूचर सिर्फ एक फैक्टर से तय नहीं होता है बल्कि कई चीजें मिलकर उसकी डायरेक्शन को तय करते हैं। अब अगर हम CES जैसे किसी भी नए इकोसिस्टम टोकन की बात करें तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होगा कि आने वाले समय में उसकी यूटिलिटी किस तरह बढ़ती है। क्या नए फीचर्स आते हैं? क्या इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करता है? क्या डेवलपर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं? क्या यूजर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या समय के साथ ऐसे नए यूज केस बनते हैं जिससे कॉइन का यूज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक सीमित ना रहे? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब समय के साथ ही हम लोगों को मिलते हैं। और यही वो वजह भी है कि किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए सिर्फ प्राइस चार्ट देखना काफी नहीं होता। प्राइस ऊपर जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, नीचे आता है तो वही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन लंबे समय तक किसी भी प्रोजेक्ट को समझना है तो उसके अपडेट्स, उसकी डेवलपमेंट्स, उसकी कम्युनिटी की एक्टिविटी और रियल यूटिलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए।
और यही चीज किसी भी होल्डर को सबसे ज्यादा मजबूत डिसीजन लेने के लिए मदद करती है। गाइस, यहीं पर आप लोगों से भी एक बात मैं जानना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले कि CES जैसे किसी इकोसिस्टम टोकन की यूटिलिटी बढ़ाई जाए तो आप उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि उसका यूज किसी इकोसिस्टम के अंदर हो या फ्यूचर में अलग अलग सर्विसेज, एप्लीकेशन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिले? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि आपकी राय किसी और व्यूअर्स की सोच को बदल दे। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो की दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट रातों रात बड़ा बिल्कुल भी नहीं बनता, चाहे वह आज का सबसे बड़ा नाम ही क्यों ना हो। हर प्रोजेक्ट ने समय लिया है, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करी है, कम्युनिटी बनाई है और लोगों का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करी है। इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सिर्फ उम्मीदों के बेस पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स, अपडेट्स और रियल प्रोग्रेस के बेस पर अपनी राय बनाएं। शायद CES का फ्यूचर कैसा होगा, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि किसी भी कॉइन की असली ताकत सिर्फ उसके नाम में बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि उसकी यूटिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट और ट्रस्ट में छुपी होती है। और यही चार चीजें आने वाले समय में किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को अपनी अलग पहचान बनाने में मदद कर सकती है। अब अगली वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में कम्युनिटी में बहुत कम लोग सही जानकारी रखते हैं। अगर वह बात सच निकली तो हो सकता है कि आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दें। और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे ये वीडियो मिस नहीं हो। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम सिर्फ जानकारी ही नहीं देंगे, बल्कि ऐसी बातों को समझेंगे जो शायद आपने आज तक किसी से इतनी डिटेल में नहीं समझी होगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल गाइस।